वायरिंग के हवाले से है कि हम एक रूम की किस तरीके से इलेक्ट्रिकल की वायरिंग करेंगे उसके हवाले से। बेसिकली एक रूम बेसिकली हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, और एक इस रूम में हमारे पास बेसिकली एक एलसीडी है, ये एलसीडी का सॉकेट आ गया, एक पंखा आ गया, एक बल्ब आ गया, ये दूसरा बल्ब आ गया। ये हमने एक मिनिमम एक जो रूम में इक्विपमेंट यूज़ हो रहे होते हैं उसको हमने कंसीडर किया है। इसको आप समझ जाएंगे तो आप इसमें बढ़ा के भी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, वो आपको कोई इशू नहीं होगी। इससे बेसिक आप समझ लेंगे तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं चीज़ें। तो आप ये जो हमने मुख्तसर से इक्विपमेंट रखे हैं इसकी हम वायरिंग किस तरीके से करेंगे उसको हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब ये आपने इक्विपमेंट तो लगा लिया, अब आपके पास इक्विपमेंट आ गए, अब हम इसका लोड पहले कंसीडर करेंगे भाई कितना लोड लगेगा, ताकि हम उसी के हिसाब से इसमें ब्रेकर भी लगा सकें, ब्रेकर भी ले लें। तो ब्रेकर के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों की वोल्टेज हमें नोट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करते हैं, ये बेसिकली इसके बटन है, सही है। अब हमारे पास एक जो पंखा होता है वो 80 वाट का होता है, दो बल्ब हमने कंसीडर कर लिए 12-12 वाट के, तो ये 24 वोल्ट हमारे 24 वाट जो बन गए, दो बल्ब के बन गए। और एक एलसीडी मिनिमम जो होती है 30 वाट की होती है, हमने 30 वाट कंसीडर कर लिया। अब इन तीनों वाटेज को हम ऐड करेंगे। अब इन तीनों वाटेज को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 134 वाट बने इन टोटल। ये जो हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है इसका जो वाटेज बने, पावर बनी वो बेसिकली 134 वाट बनी। अब पावर का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन रफ, वो थोड़ी सी खुश सी होती है, मगर ये आप अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप अपना ब्रेकर निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ब्रेकर कौन सा लगाना है। तो थोड़ा सा आप वेट करें। ये पावर का फॉर्मूला बेसिकली वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंगल फेज का, 3 फेज का नहीं है। पावर अभी आप निकाल चुके हैं 134, वोल्टेज आपको पता है सिंगल फेज में बेसिकली 220 आ रहे होते हैं। आई आपने मालूम करना है, और पावर फैक्टर कंसीडर किया जाता है, हो घर में जो आ रहा है तो 0.9 को कंसीडर कर लेते हैं। अब ये सिंपल मैथ की कैलकुलेशन है, 134 वहीं रहा, 220 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो 198 बन जाएगा, और आई आपका वहीं पर रहा। अब आपके पास टोटल जो बेसिकली करंट निकल गया इन तमाम इक्विपमेंट का 0.67 आपका जो है वो करंट निकला। अब 0.67 एम्पेयर ये जो निकला है, अब या तो 0.5 का ब्रेकर आता है जो एमसीबी होता है, या फिर आपके पास आता है ब्रेकर 1 एम्पेयर का मिनिमम। तो हम यहाँ पे 1 एम्पेयर का एक एमसीबी ब्रेकर लगाएंगे, जो हमने ये लगा दिया। अब हम शुरू करते हैं। अब हमें पता लिया ब्रेकर ये लगाना है तो हमने ब्रेकर भी लगा लिया, ब्रेकर की हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अब हम वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो ये एक न्यूट्रल लिंक आ गया, यानी कि एक फेज चाहिए होता है और एक न्यूट्रल चाहिए होता है। ये बेसिकली हमने एक न्यूट्रल लिंक ले लिया, ये हमारे पास फेज आ गया। अब ये बेसिकली हम वायर शुरू करें, पंखे से शुरू करें। न्यूट्रल क्योंकि सबका कॉमन होता है, ये आप देखेंगे न्यूट्रल जो है सबका जो है कॉमन जा रहा होता है। ये न्यूट्रल यहाँ से गया, न्यूट्रल इसमें कनेक्ट हो गया, यानी कि न्यूट्रल बल्ब को, ये जितने बल्ब हैं, फ़ैन है, एलसीडी के लिए सॉकेट जो है, इसमें बेसिकली एक न्यूट्रल हो रहा होता है। न्यूट्रल कहाँ से आएगा, ये न्यूट्रल लिंक से होता हुआ, और ये आपका ये जो नॉर्मल आपके पास घरों में सप्लाई, एसी सप्लाई आ रही होती है वहाँ से। अब हम चलते हैं फेज़ की तरफ। एक पंखे में न्यूट्रल हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अब फेज़ इसका आया, यहाँ पे फेज़ एक बटन में आके कनेक्ट हो गया। किसी भी तीनों में से हमने किसी एक बटन पे जो हमने इसको एक फेज़ दे दिया, सही है। अभी ऑन नहीं हो सकता, अभी इसकी वायरिंग मुकम्मल नहीं हुई है। अब हम दूसरे बल्ब की चलते हैं। बल्ब को न्यूट्रल तो मिला हुआ ऑलरेडी, इसी तरीके से इसको भी हमने बल्ब की जो दूसरा कॉन्टैक्ट था, दूसरा टर्मिनल था, उस पर हमने एक जगह बल्ब को भी कनेक्ट कर दिया, बल्ब के वायर को भी कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके से हमने तीसरा बल्ब लिया, उसको भी इसी तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये तीनों बटन से, क्योंकि मेरे पास 3 इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे और 3 बल्ब जो है 3 बटन थे हमारे पास, तो हमने ये इसको लगा दिए बटन से। अब यहाँ पे हम इसका जो दूसरा टर्मिनल होते हैं, दूसरे कॉन्टैक्ट होते हैं, उसको आपने तीनों को शॉर्ट करना है। तीनों को इस तरीके से, या तो आप एक कॉपर का वायर लें, तीनों के टर्मिनल्स में एक साथ जो दूसरे वाले टर्मिनल्स हैं, मतलब ये आपस में दूसरे जो बैक, एक पे तो आपने सिंगल वाले पे तो आपने क्या किया, तीनों की हाफ है, इनको एक हाफ भी कहा जाता है, वो आपने कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरा एंड है उस पर आपने, यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली ये आपने जो है तीनों को शॉर्ट करना है। एक कोई भी एक लिंक बना लें कॉपर के वायर से, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो आपके पास ये जा रहा है ये सॉकेट, अब ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। ये बटन को जो सप्लाई मिल रही है बेसिकली वो यहाँ से मिलेगी। अभी जब हम देंगे इसको, यहाँ से सप्लाई होती भी गई,
इस बटन का एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। तो यहाँ पे सप्लाई जब आएगी, बटन ऑफ होगा तो यहाँ तक सप्लाई नहीं जा पाएगी। जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ से होती हुई इसमें आएगी। न्यूट्रल तो ऑलरेडी कनेक्ट है। जब आप इसका प्लग लगाएंगे इसमें तो इसको न्यूट्रल फेज मिल जाएगा और ये जल जाए, मतलब एलसीडी आपकी चल जाएगी। और इसका ये जो टर्मिनल है बेसिकली ये जो स्ट्रिप बनाई है आपने, इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल रही होगी किससे, इस ब्रेकर से। ये देख सकते हैं आप, इस ब्रेकर से होती हुई इसको सप्लाई मिल रही होगी। और ये बेसिकली आपका जो है, ये आपकी पूरी वायरिंग होती है बेसिकली एक रूम की। अगर आप इसमें चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ करना चाहें और बढ़ाना चाहें, बटन आप यूज़ करना चाहें, सॉकेट लगाना चाहें, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सॉकेट की जो होगी ना वायरिंग, वो इस तरीके से होगी, इसके न्यूट्रल पे एक तरफ एक न्यूट्रल लगता है और फेस जो है वो बेसिकली बटन से होता हुआ आता है। इसमें बटन से होता हुआ इसके दूसरे एंड में आएगा। तो ये बेसिकली वायरिंग थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।